बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आज आपको सिक्योरिटी के एक अहम फीचर के बारे में बताने जा रहा हूं। आपने हाइड ऐप का नाम तो सुना होगा, मगर मैं आपको उसकी तमाम मुकम्मल सेटिंग के बारे में बताने जा रहा हूं। इस तरह नहीं जिस तरह के आम तौर पर इनेबल डिसेबल करना। और ये ऐसा फीचर है कि आप जिन ऐप के बारे में चाहते हैं कि ये होम स्क्रीन पर हम नहीं दिखाना चाहते, एक खुफिया कोड डायल करने के बाद वो ऐप्स हमारी सामने आए और हम उस पर काम कर सकें। किसी को ये मालूम भी ना हो कि कौन कौन सी ऐप्स इंस्टॉल हैं, या ख़ास तौर पर जिन ऐप्स को हम छुपा कर रखना चाहते हैं। मैं आपको मुकम्मल उसके फ़ायदे बताने जा रहा हूँ कि आप हैरान रह जाएंगे। गैर ताखिर की हम चलते हैं सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद आप सबसे ज़्यादा बेहतर तरीका है कि ऊपर सर्च बार में हाइड ऐप्स लिखें, क्योंकि मुख्तलिफ मॉडल्स के लिहाज से आपके फ़ोन की फंक्शनैलिटी डिफरेंट हो सकती है। तो मैं थोड़ा सा वापस आऊँगा। ये वैसे मैंने मिसाल दी आपको। हमें जाना है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में, और यहाँ पर स्पेशल फीचर्स के तहत हमें जाना है हाइड ऐप के अंदर। हाइड ऐप्स के अंदर जाने के बाद हमें पहले ये सेट करना है कि मिसाल के तौर पर कौन कौन सी ऐप्स हैं जो हम स्क्रीन पर नहीं दिखाना चाहते, कि कोई ये ना जान पाए कि ये ऐप भी इसने इंस्टॉल कर रखी है। मिसाल के तौर पर मेरे पास क्रॉक कैचर का एक प्रोग्राम है जो फ़ोन ट्रैकिंग के लिए इस्तेमाल होता है। चोरी के दौरान आपको डाटा फराहम करके दे सकता है। मैं चाहता हूँ कि कोई ये ना जान पाए कि इसने एक फ़ोन ट्रैकर ऐप भी अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल करके रखी है। तो मैं यहाँ से इसे इनेबल करता हूँ। जैसे भी मैं इसे इनेबल करता हूँ तो ये कहता है भाई अपना प्राइवेसी पासवर्ड पहले सेट करें। ठीक है, सेटिंग पर ओके करूँगा। पासवर्ड 6 हिस्सों का कम से कम होना ज़रूरी है, और दोबारा से वही पासवर्ड आपको कन्फर्म करना होगा। जैसे भी हमने सेट कर लिया तो यहाँ पर आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन लिखना होगा। कुछ हरूफ का आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन लिखना होगा, इसलिए कि कल को आपको पासवर्ड भूल भी सकता है, तो आप इसके ज़रिए भी इस प्रोग्राम तक रिसाई हासिल कर सकें। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ओप्पो। यहाँ पर ऊपर मैं अप राइट कॉर्नर एरो पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमें ये सवाल पूछा जा रहा है कि जो आप होम स्क्रीन से डायलर से कोड डायल करेंगे और आपको अपनी हाइड ऐप दिखाई देगी, या आप उस पर रसाई हासिल करना चाहेंगे, उसे सेट करें। सेटिंग पर क्लिक करना है। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद शुरुआत में और आखिर में # जरूर लगाना होगा। मिसाल के तौर पर मैं ये लगा देता हूँ। ऊपर राइट कॉर्नर एरो पर क्लिक कर देना है, नीचे डन कर देना है। तो यहाँ पर ये मेरा कोड सेट हो गया है। अब वापस चलते हैं होम स्क्रीन पर, और यहाँ पर क्रॉक कैचर यहाँ इस बैटरी वाले प्रोग्राम के साथ इंस्टॉल था। तो यहाँ पर मुझे क्रॉक कैचर कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। तो इसका ढूंढने का यही तरीका है, डायलर ऐप में जाना है। यहाँ पर आपको वही कोड डायल करना है। जैसे भी मैंने ये कोड डायल किया तो देखें ये मेरी हाइड ऐप जो थी उस तक मैं रसाई हासिल कर चुका हूँ, और अब इसके अंदर जाकर मैं तमाम काम काज कर सकता हूँ। अगर यहाँ से मैं वापस आऊँगा तो यहाँ पर ये फिर से मुझे कहीं भी नज़र नहीं आएगी। एक मर्तबा फिर हम चलते हैं सेटिंग्स में, और यहाँ पर ऑल पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ से हम मज़ीद ऐप्स को इनेबल कर सकते हैं। अगर हम हाइडन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें सिर्फ वो ऐप मिलेंगी जिन्हें हमने हाइड किया हुआ है। और हम चलते हैं ऊपर सेटिंग पर, और इसकी अहम और ज़रूरी सेटिंग्स के बारे में भी आपको उनके मकासद और इस्तेमालात के बारे में बताता चलूँ। सेटिंग पर गए, यहाँ पर पहला है प्राइवेसी पासवर्ड। यहाँ पर जाते हैं, अपना प्राइवेसी कोड देना होगा। प्राइवेसी कोड देने के बाद यहाँ पर ये पहला टर्न ऑफ पासवर्ड करने के बारे में है। अगर यहाँ से आप अपना प्राइवेसी पासवर्ड अगर बंद करना चाहते हैं। दूसरा चेंज पासवर्ड का है, अगर आप अपना पासवर्ड तब्दील करना चाहते हैं। तीसरा है यहाँ पर क्वेश्चन सेट का, जो हमने ओप्पो के नाम से पहले से कर दिया है। और नीचे 2 ऑप्शन है, ये ऑनलाइन ऑप्शन है। ठीक है, इनका फ़ायदा ये रिकवरी ईमेल आप सेट कर सकते हैं। कल को आपको प्राइवेसी पासवर्ड भूल जाता है
तो आप अपने पासवर्ड को रिकवर कर सकते हैं, यहाँ पर ईमेल सेट कर सकते हैं और नीचे है हाइड ऐप अकाउंट। अगर इस टॉगल को आप इनेबल कर देंगे तो ये ऑनलाइन फीचर है, ये आपको उस वक्त करना बेहतर है जब आपके मोबाइल मैन्युफैक्चर की आईडी बनी हुई हो। मिसाल के तौर पर मेरे पास ओप्पो है तो मेरी ओप्पो की आईडी बनी हुई हो और मेरे मोबाइल के ऊपर लॉगिन हो, तो इस फीचर का फ़ायदा ये होगा कि मैं रिकवरी ईमेल सेट करूँगा और नीचे हाइड ऐप अकाउंट को मैं इनेबल कर दूंगा, यानी इस टॉगल को मैं ऑन कर दूंगा। तो उसका फ़ायदा ये होगा कि ये हाइड ऐप्स के अंदर जो मैंने तरतीबात सेट की हैं या ऐप लॉक के अंदर मैंने अपनी तरतीबात सेट की हैं या प्राइवेट एंड सेफ के अंदर मैंने अपनी तरतीबात सेट की हैं, और काफ़ी सारी और भी सेटिंग्स हैं, साउंड एंड वाइब्रेशन, थीम्स एंड वॉलपेपर्स और सिस्टम की बुनियादी सेटिंग्स में से काफ़ी सारी ऐसी सेटिंग्स हैं जो आपके मैन्युफैक्चर क्लाउड अकाउंट पर सेव हो जाएंगी। उसका फ़ायदा ये होगा कि आप अगर ये फ़ोन बेच देते हैं, रीसेट कर देते हैं, आप नया फ़ोन खरीदते हैं इसी ब्रांड का और आप अपना अकाउंट वहाँ पर लॉग इन करते हैं, तो आप वापस आएंगे तो आपको ये तमाम फीचर्स उसी सेटिंग के तहत मिलेंगे जो आपने यहाँ पर की थी। आपकी काफ़ी सारी एडजस्ट की गई सेटिंग्स जो हैं वो आपको उसी तरह से मिलेंगी। हर फ़ोन पर आपको दोबारा से सेटिंग्स को ज़ीरो से दोबारा नहीं करना होगा और आपका वक्त बचेगा। इंशाल्लाह मैं ओप्पो की आईडी बनाने और उसके तमाम फीचर्स को भी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ से हम थोड़ा सा बैक आते हैं और यहाँ पर ये नीचे ऑप्शन है हाइड नोटिफिकेशन फॉर हाइडन ऐप्स। इस टॉगल को अगर आप इनेबल कर देंगे जिस तरह के अभी है, तो इसका मकसद ये होगा कि जो ऐप्स आपने हाइडन करके रखी हैं उसके नोटिफिकेशन जब आपको मौसूल होंगे तो वो भी हाइड होंगे, नज़र नहीं आएंगे। अगर यहाँ से आप इसे डिसेबल करते हैं तो इसका मकसद ये होगा कि आपकी ऐप्स हाइड रहेंगी और आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो मैं समझता हूँ कि हाइडन ऐप के अंदर जो फीचर्स, उनके इस्तेमालात और फ़वाइद थे मैंने आपके साथ एक्सप्लेन कर दिए हैं, और इस तरह से आगे भी आपको मज़ीद सिक्योरिटी फीचर्स के बारे में अपडेट्स मिलती रहेंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, नॉलेजेबल लगी है, तो आपसे गुजारिश है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी बाकी। तो हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।